केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिराथू विधानसभा क्षेत्र के शायरा में ड्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में एक बार चुनावी सभा में उमड़ी विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ ड्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जिताना है। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए सवाल पूछा है कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रचंड बहुमत से जिताओगे कि नहीं, योगी को मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं, मोदी के साथ है मजबूत करोगे कि नहीं, मेरे साथ हाथ उठाओ और मेरे साथ बोलो भारत माता की जय। जोरदार आवाज के साथ भीड़ ने अमित शाह की बातों का समर्थन किया है। चुनाव प्रचार के अंतिम समय कौशाम्बी पहुंचे अमित शाह ने सांसद, विधायक, नेताओं और कार्यकर्ताओं का नाम लेकर संबोधन शुरू किया। वे कहा कि बड़ी संख्या में आए हुए माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं की भीड़ देखकर प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जनता ने तय कर लिया है कि केशव को ही जिताना है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी सीएम केशव का सहयोग सिराथू क्षेत्र के जनता कर रही है। केशव के लिए सब लोग ताली बजाओ। अमित शाह के इस सवाल पर भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। सभा स्थल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के पूर्व कड़ाधाम की शीतला माता को प्रणाम किया, प्रभास गिरी को प्रणाम किया और दुर्गा भाभी की जन्मभूमि का व्याख्यान करते हुए कहा कि ध्यान से सुनिए, भीड़ से सवाल पूछा जाएगा, सुनोगे ध्यान से ही नहीं, भाषण शुरू करोगे नहीं। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे अब पता है कि कितनी बड़ी सभा होगी, मैं नहीं आता, यह प्रचार करने की जरूरत ही नहीं रह गई है। जनता ने तय कर रखा है कि केशव को जिताना है। उन्होंने कहा कि जब मैं आया तो पिछड़ा वर्ग की कोई आवाज बनने वाला नहीं था, तो केशव पिछड़ा वर्ग की आवाज बने। फिर से सवाल पूछा, 2014 में किसको जिताया है, 2017 में किसको जिताया है, 2019 में किसको जिताया है और 2022 में किसको जिताओगे। भीड़ ने जवाब दिया, कमल के फूल पर बटन दबाया है, भाजपा को जिताया है, फिर कमल के फूल पर बटन दबाएंगे और भाजपा को जिताएंगे। करोड़ की भूमि को खाली कराकर गरीबों का आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये अखिलेश बाबू है ना, मेरी तरह ऐनक पहनते हैं, उनको भी 2 ग्लास है, मगर उनके अजीब प्रकार के वैज्ञानिक ग्लास है भैया। 2 कांच अलग प्रकार के, एक कांच में से, अरे सुनो 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 भाई, सुन लिया मोटा भाई ने। एक गिलास है ना, एक कांच जो है, एक कांच में से उनको एक ही जाति दिखाई पड़ती है, सिर्फ एक जाति, जिसमें ना मैं हूं ना आप हो। आप हो भाई, इसमें हो क्या? और दूसरे कांच से एक धर्म दिखाई पड़ता है, जिसमें ना मैं हूं ना आप हो। आप हो भाई उसमें, तो आपका विकास होगा क्या? आप तो दिखाई ही नहीं पड़ते हो उनको। ये उत्तर प्रदेश के गरीब, पिछड़ा, दलित और आदिवासियों के कल्याण का नीति अगर किसी ने चालू किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने। उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज के लिए, गरीबों के लिए 1,67,00,000 मुफ्त गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। समाजवादी पार्टी संपत्ति इकट्ठा करती है और अपने परिजनों को पद पर बैठाती है। समाजवादी का मतलब है एसपी, एस का मतलब है संपत्ति और पी का मतलब है परिवार।
जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे 45 लोगों को अलग अलग पद पर बैठाने का काम अखिलेश यादव ने किया। और बताओ भाइयों बहनों युवाओं, अभी अभी एक रेड हुई कानपुर में, एक समाजवादी इत्र वाले हैं। अखिलेश जी को इत्र बहुत अच्छा लगता है। उनके घर रेड हुई तो ये स्टेज भर जाए ना, इतनी नोटों की गड्डियां निकली, इतनी नोटों की गड्डियां निकली। तो अखिलेश भाई तिल मिला गए कि मोदी जी आप क्यों रेड करते हो? अरे मोदी जी रेड न करे तो क्या करे, पहले ये बताओ अखिलेश भाई आपका वो समाजवादी इत्र वाले से कनेक्शन क्या है, जरा बताइए तो। अरे युवाओं बताओ, क्या एक स्टोरी कर 400 करोड़ से रुपया इकट्ठा करे ज्यादा, उसके घर पर रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मित्रों, समाजवादी पार्टी आई तो संपत्ति इकट्ठा करने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी आई तो संपत्ति से गरीब कल्याण का काम करेगी। मित्रों, गरीब कल्याण का। बसपा समर्थन देकर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चलाए। इस सोनिया मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार चलाते थे, आए दिन आलिया मालिया जमालिया आ जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलती। मोदी जी आए, उड़ी और पुलवामा में हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करा। मेरे युवा साथियों, मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है। मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि हमारे देश की सीमा और हमारे देश की सेना, उसके सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। कश्मीर हमारा है या नहीं? जोर से बोलो, है या नहीं? मोदी जी धारा 370 हटाने का बिल लेकर आए, मेरे सामने अखिलेश यादव खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गृह मंत्री जी धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बहेंगी। अरे अखिलेश बाबू, किसको डरा रहे हो? हम नहीं डरते आपसे। और देख लो, धारा 370 हट गई और खून की नदियां छोड़िए, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं।